हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का यूनिट नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिक रहेगी, ठीक है? ओके, सो बेसिक फाउंडेशन है जो आपका ये आपने 9, 10, 11th और जो 7th 6 में जो भी पढ़ा आपने स्कूल लेवल में, ये उसका मैथमेटिक्स है। थोड़ा सा बेसिक पोर्शन जो कुछ है वो आप देखो। सो बच्चों, सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या होता है? इसके जैसा इसका जो स्ट्रक्चर होता है डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों पॉइंट। फिर उसके बाद आता है लाइन। लाइन मतलब क्या? एक कोई भी स्ट्रेट पाथ ले लो और उसके दोनों एंड में क्या होना चाहिए बच्चों? एरो होना चाहिए, इस टाइप का, तो वो बन जाता है लाइन। और ये क्या होता है बच्चों? एक साइड में डॉटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए और दूसरी तरफ एरो होना चाहिए, उसे कहते हैं बच्चों रे कहते हैं। फिर आता है बच्चों लाइन सेगमेंट। एक छोटा सा पार्ट होता है लाइन का जिसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए? डॉटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए बच्चों, ठीक है? फिर आते हैं बच्चों अपने जो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, जो आपने 8, 9 और 10th में पढ़े। तो टाइप्स एंगल जो है 4 टाइप के होते हैं। एक होता है अपना एक्यूट एंगल, दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, और तीसरा होता है अपना राइट एंगल, और चौथा होता है अपना ऑब्टूस एंगल। तो बच्चों, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम है उसे कहते हैं बच्चों एक्यूट एंगल। मतलब 46 डिग्री, 80 डिग्री, 76 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, जितने भी एंगल 90 से कम है उसे कहेंगे हम बच्चों एक्यूट एंगल कहेंगे। और ऐसे एंगल जिनकी डिग्री 90 है परफेक्टली, उसे कहेंगे बच्चों हम राइट एंगल। फिर रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल का जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, इनके बीच में होना चाहिए बच्चों। मतलब 181 टू 359 डिग्री तक जो भी एंगल होगा वो आपका आएगा रिफ्लेक्स एंगल में आएगा बच्चों, ठीक है? जैसे एग्जांपल 200 डिग्री, 250 डिग्री, 260 डिग्री, 230 डिग्री, 190 डिग्री, 195 डिग्री, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल मतलब क्या होता है बच्चों? ये एंगल रहेगा आपका 90 डिग्री टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच। मतलब 90 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब 91 से लेके 179 डिग्री तक। क्लियर? मतलब 91 डिग्री ये रिफ्लेक्स आपका ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। 105 डिग्री ये भी आपका हो जाएगा। 115 डिग्री ये भी आपका ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। 120 डिग्री ये भी आपका ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। तो बच्चों ये जो चारों एंगल है आपके बेसिक्स है। क्लियर? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर हमें जो इस यूनिट में जो पढ़ना है क्लास 11th में, आपके जो टॉपिक्स दी हुई है वो ये है। पहला जो टॉपिक है आपका बच्चों डायरेक्टेड एंगल है। पहला जो टॉपिक है आपका डायरेक्टेड एंगल है। फिर है एंगल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। एंगल का मेजरमेंट दो टाइप से करते हो हम देखेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो अगर बच्चों ये क्लॉकवाइज यारो है, देखो ये इस टाइप से यारो है, तो हम इसे कहेंगे बच्चों क्लॉकवाइज। जैसे अपनी क्लॉक घूमती है उसे बोलेंगे बच्चों क्लॉकवाइज। अगर उसके अपोजिट घुमाए इस टाइप से,
तो बच्चों इन्हें कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। देखो बच्चों, उसी कंसेप्ट के ऊपर डिफाइंड है ये वाला एग्जांपल। ड्रॉ द एंगल एबीसी ऑफ मेजर ऑफ 40 डिग्री। तो बच्चों जो 40 डिग्री है ना, ये हमने दो टाइप से निकाला है। एक एंटी क्लॉकवाइज निकाला है और दूसरी जो फिगर है उसमें क्लॉकवाइज बताया है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एंगल हम निकालते हैं तो बच्चों पॉजिटिव एंगल होता है। कैसे होता है बच्चों? पॉजिटिव एंगल होता है। अगर क्लॉकवाइज निकाले तो वो जो एंगल होता है वो निगेटिव एंगल होता है। समझ में आया? ये उसी का एग्जाम्पल है। देखो, ये क्लॉकवाइज है 40 डिग्री जो हमने निकाला है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है 40 डिग्री निकाला। तो दोनों दोनों ही फिगर में 40 डिग्री निकाला है, लेकिन ये क्लॉकवाइज निकाला है और एक एंटी क्लॉकवाइज निकाला है। समझ में आया? ठीक है, ओके। फिर आता है बच्चों अपना टॉपिक, प्यारा प्यारा टॉपिक है ये, डायरेक्टेड एंगल। बहुत ही जबरदस्त है। तो बच्चों पढ़ो, कंसीडर रे ओए। सबसे पहले हमने एक रे ओए ओए रे ले लिया, फिर उसको रोटेट किया, जो अपना पॉइंट है ओ, टिल टेक्स अ पोजीशन। उसको रोटेट करने के बाद कुछ समय बाद रोक दिया और उसको नाम दिया ओबी। देन एंगल ऑब्टेंड हो गया रोटेशन करने के बाद, उसे कहते हैं बच्चों हम डायरेक्टेड एंगल एओबी। वी डिफाइन द नोटेशन डायरेक्टेड एंगल एज फॉलोज। तो बच्चों देखो क्या क्या बोल रहा है ये, जो अपना डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट है और एकदम बेसिक है बच्चों, ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बच्चों रे ले लिया इस टाइप से। देखो आपको बता देता हूं मैं, एक रे है। फिर हमने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया ओ, ओ नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया ए। फिर क्या किया, हमने एक रे ले लिया यहाँ पे रे भैया, और यहां से क्या किया, उसको घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ऐसे घुमाया और यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ बच्चों, एक एंगल बना। क्या बना? एंगल बना, जो कि थीटा था। ठीक है, डायग्राम देखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हमने, ऐसी होनी चाहिए थी, और ये थीटा। क्लियर? तो ये जो, और इसको एक नाम दे दिया बी। तो ये जो बना ए ओ बी, ए डायरेक्टेड एंगल बना बच्चों। क्या बना? डायरेक्टेड एंगल बना। तो यही कॉन्सेप्ट है डायरेक्टेड एंगल का। मतलब कि हमने एक रे ले लिया सबसे पहले ओ ए, फिर उसमें से क्या किया, एक उसी पॉइंट से एक रे को क्या किया, रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद जो दूसरा रे बना उसको एक नाम दे दिया ओबी, और फिर वो जो एंगल बना एओबी उसको कहते हैं हम बच्चों डायरेक्टेड एंगल। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसकी डेफिनेशन होती है, देखो, द ऑर्डर्ड पेयर ओ ए और ओ बी टूगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे ओ ए टू द पोजिशन ऑफ रे ओ बी इज का डायरेक्टेड एंगल। वही चीज बताया है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ओके। फिर ये देखो बच्चों, जो हम सबसे पहले लेते उसको कहते बच्चों हम इनिशियल आर्म। उसे क्या कहते? इनिशियल आर्म कहते हैं। और जो घुमाते हैं बच्चों उसको टर्मिनल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टर्मिनल आर्म कहते हैं। तो ये जो घुमाया है हमने, जो पहली फर्स्ट फिगर है, ये है अपनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो दूसरी फिगर है जो कि टर्मिनल आर्म है, वो क्लॉकवाइज घूम रही है बच्चों। तो देखो, ये ओबी क्या है, इनिशियल आर्म है, और जो ओबी से हम घुमा रहे हैं, जो ओ ये है, वो टर्मिनल आर्म हो चुकी है बच्चों। मतलब इसको हमने फिक्स रख दिया, यहाँ पे ये फिक्स थी,
और यहाँ पे ओ बी फिक्स है, और ओ बी से क्या हो रहा है, ओ ए जो रे है उसको हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो एंगल बी ओ ए हो गया, ये ए ओ बी हो गया बच्चों, ये एंगल बी ओ ए हो गया, बी ओ ए। ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसकी जो एंगल की मेजरमेंट वो कैसे रहेगी बच्चों, नेगेटिव रहेगी, और इसकी एंगल की मेजरमेंट कैसे रहेगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इसकी वजह से एंगल ए ओ बी एक कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे एंगल बी ओ ए से। समझ में आया कॉन्सेप्ट बच्चों? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही बताया जो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर आता है बच्चों जीरो एंगल क्या होता है। जीरो एंगल मतलब जीरो रोटेशन, एक भी रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब दोनों जो रे है वो एक ही ऊपर डिपेंड है। देखो ये रे है अपना, बढ़िया, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ओ बी, या उससे अच्छा ओ ए ले लो। फिर हमने क्या किया है, और एक रे ले लिया ऐसा बिल्कुल, और यहां से हमने एक भी रोटेट नहीं किया, इसके ऊपर ही रख दिया और उसको नाम दे दिया हमने बी। तो बच्चों यहाँ पे ना एक भी जीरो रोटेशन हुआ, हमने घुमाया नहीं, वो हमने जहां से शुरू किया वहां पे ही रख दिया, तो उसे कहते हैं बच्चों हम जीरो एंगल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? उसको कहते हैं हम जीरो एंगल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे बच्चों, एक इनिशियल आर्म लेंगे जिसको हम नामकरण कर देंगे उसका ओ, और इधर ए। फिर हम एक क्या लेंगे बच्चों, बढ़िया, एक रेले लेंगे यहां से और इसको घुमाएंगे यहां से ऐसा स्ट्रेट बिल्कुल, और एक रे ले सकते हैं जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, तो हमने क्लॉकवाइज कर दिया। तो ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री। 1/4 of one rotation angle is called one right angle. It is also half of straight angle. One rotation angle is 4 right angle. समझ में आया बच्चों? देखो क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे बढ़िया इधर, तो यहाँ पर भी एक चारों राइट एंगल बन रहे। देखो मतलब जो हम एंगल रोटेट करेंगे उसको क्या करेंगे बच्चों, एक जब तक एक स्ट्रेट एंगल नहीं बनता, मतलब जो अपनी टर्मिनल आर्म रहेगी उसको उतना रोटेट करेंगे कि वो परपेंडिकुलर हो जाए अपने इनिशियल आर्म को, तो उसे कहेंगे बच्चों हम राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों स्ट्रेट एंगल अपना, बढ़िया बढ़िया तरीके, बढ़िया बढ़िया एंगल है ये भी। तो बच्चों क्या करेंगे, एक बढ़िया हमने क्या किया, एक इनिशियल आर्म ले ली, फिर सेकंड एंगल लेंगे, सेकंड रे लेंगे यहां से शुरू करेंगे, और ऐसे घूमते 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 इसी ऐसा कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे। तो ये क्या हुआ बच्चों, या क्लॉकवाइज घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको नाम दे देंगे ओ ए, और इसको कहेंगे बी। मतलब आफ्टर द रोटेशन इफ द इनिशियल रे ओ ए एंड टर्मिनल रे ओ बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बच्चों, देन द जो डायरेक्टेड एंगल बनेगा शो फॉर्म, उसको उसे कहेंगे हम बच्चों स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। फिर अपना जो होता है बच्चों ये एंगल का लास्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट
वन रोटेशन एंगल। ये करने के बाद हम एक क्लास यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। वन रोटेशन एंगल मतलब क्या बच्चों? देखो, सबसे पहले हमने एक क्या ली, अरे एक मिनट, ये हो गया अपना बच्चों इनिशियल आर्म। इसका नामकरण कर देंगे ओ और ए। फिर टर्मिनल आर्म लेंगे जो कि घूमती है, रोटेट होती है। फिर इसका बढ़िया घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, ऐसा पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे या क्लॉकवाइज घुमाओ, और यहाँ पे आके रोकेंगे। पूरा घूमने के बाद उसे कहेंगे बच्चों हम वन रोटेशन एंगल। तो अपने डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, if the initial ray OA coincides with the terminal ray OB, then so form angle is known as one rotation angle. Measure of angle AOB is 360 डिग्री। सो आप सभी का धन्यवाद।